कारगिल युद्ध में 547 सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। इस युद्ध में उत्तराखंड का बलिदान भी भुलाया नहीं जा सकता है। शहीदों में 75 सैनिक उत्तराखंड के भी थे। इस युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। अल्मोड़ा में करगिल विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। युद्ध में अल्मोड़ा जिले के 7 जवान शहीद हुए थे। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड की ओर से शहीद स्मारक छावनी शहीदों के सम्मान में सलामी दी। इस अवसर पर शहीद सैनिकों की वीर नारियों को सम्मानित किया गया। हम तो हमेशा दुखी ठहरे, लेकिन बच्चों को जो सुख सुविधा मिली उनके नाम से जो ये हर साल मेले लगते हैं उनके नाम से नाम लिया जाता है। इसी से थोड़ा हमको संतुष्टि होती है। अभी अच्छा लगता है, बुरा भी लगता है। बस इतना ही क्या मान के नहीं है। और बच्चे हैं 3 बच्चे, वो कोई ड्यूटी में है, लड़का लड़की का शादी हो गई और एक बाकी है। बागेश्वर में शहीद स्मारक स्थल में शहीदों की याद में वृक्षारोपण किया गया। करगिल युद्ध में जिले के भी 3 जवान शहीद हुए थे। इस कार्यक्रम में शहीद नायक मोहन सिंह, शहीद नायक राम सिंह बोरा और शहीद हरि सिंह थापा को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए गए। शहीद नायक राम सिंह बोरा की वीर नारी जानकी बोरा को सम्मानित भी किया गया। क्षण हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण है। आज के दिन हमारे देश ने विजय हासिल की है कारगिल पर और बहुत गर्व की बात है। खुशी भी है, गम भी है। वहीं चंपावत जिले में शहीदों की याद में स्कूली बच्चों, एनएसएस, एनसीसी के छात्र छात्राओं, पुलिस, एसएसबी और पूर्व सैनिकों ने मार्च पास्ट रैली निकाली। जिला सैनिक कल्याण विभाग के शहीद स्मारक पर करगिल युद्ध के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए गए। इस अवसर पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग ने अर्धसैनिक बलों के लिए 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस दौरान करगिल युद्ध का हिस्सा रहे सैनिकों ने अपनी अपनी वीर गाथाएं साझा की। कारगिल युद्ध का एक घायल जवान हूं और हमारा स्थान बी गैप जो कि द्रास सेक्टर के सामने आता है। हमारा हथियार ट्विंच मोटर, LMG, MMG और 81 मोटर, वेपन सपोर्ट, आर्टिलरी हथियार, B4 गन ये हमारे पास मौजूद थे। और द्रास सेक्टर के सामने हम 3 दिन 3 रात हमारे लग गए थे। ये धोखा दिया था, इसलिए लेह का जो हमारा राजमार्ग था उसको बाधित कर दिया था पाकिस्तान ने। तो हम लोग जल्दी से बिना जिसके बाद जो भी सामान था, यहाँ तक कि हमारे पास जूते भी नहीं थे। जो मेरे को पोस्टिंग का पैसा उस समय मिला 10,000 का वहाँ जाने का, उसके मैंने जूते कपड़े सिले क्योंकि हमारे ऑफिसर जवानों के बर्फ में पैर कट रहे थे, वहाँ के जूते लोग थे, सामान नहीं था। अचानक धोखे से हमला कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने जैसे भी चाह के पाकिस्तान को नाबूद कर दिया। वहीं नैनीताल जिले के हल्द्वानी में करगिल शहीदों को याद किया गया। नैनीताल जिले के 5 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था। मोहन सिंह, लेफ्टिनेंट मोहन सिंह, सेना मेडल से हुआ था उनको। कारगिल में 7 जुलाई 1999 शहीद हुए थे। मेरे पिता को भी वीरगति प्राप्त हुई थी और इस दौरान जो है हमारे को सरकार से भी भरपूर सहयोग मिला है। और साथ में मतलब परिवार में तो माहौल वैसे भी हो रहा था, तो आस पड़ोस वगैरह या फैमिली वालों ने भी काफी सपोर्ट करा है। इस युद्ध के गवाह रहे सैनिक कैलाश चंद्र ने युद्ध के दौरान हुए घटनाक्रम को याद किया। और बर्फीली पहाड़ियाँ थी, सबसे ज्यादा वहाँ पर लड़ाई ठंड की थी। इतनी ठंड थी कि सामने से जब हवा के थपेड़े आते थे तो मुंह टेढ़ा हो जाता। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा काम जो था हमें वही याद रहता था, बाकी इसके अलावा न हमें ठंड देखती थी न ही कुछ और समस्या। उधर टिहरी के बौराड़ी स्थित युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। करगिल में जिले के 12 सैनिक शहीद हुए थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में करगिल शहीद दिनेश बहुगुणा और शहीद नायक शिव सिंह की वीर नारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य मिशन में बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। करगिल युद्ध के योद्धा पूर्व सूबेदार खुशीराम चमोली ने अपने अनुभव साझा कर लोगों को गर्व से भर दिया। डिफेंडर को कब्जे करो तो बहुत बड़ी बात होती है। 17 गढ़वा रेबल है और हमारे 18 गढ़वा रेबल जो कि द्रास में थी, कारगिल में थी। दार्ड सिपाही का नाम था।
3.583 पे हमने कब्जा किया। चमोली जिले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। करगिल युद्ध जिले के 11 रणबांकुरों ने अपनी शहादत दी थी। इस अवसर पर उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के सैनिकों का था, गढ़वाल राइफल, काफ़ी सारे सैनिक थे जो इसमें शामिल थे, जिनको शुरू में भेजा गया था क्योंकि पहाड़ी इलाके में वो आदी थे और ये बहुत ही कठिन इलाका था जहाँ पे ये लड़ाई हो रही थी। देश के लिए अपनी जान दिए और जो ये शहीद दिवस मनाया जाता है इसमें हमें भी गर्व होता है कि शहीद दिवस को मनाते हैं, उसी में हम लोगों को याद किया जाता है। और मेरे सबसे पहले ये है, सरकार से भी गुजारिश है कि वक्त पर जो है हमें अपने इन लोगों को याद किया जाए, शहीदों को, और शहीद के परिजनों को भी याद किया जाए। करगिल युद्ध में शामिल हर सैनिक ने दुश्मनों के दांत खट्टे करने में अहम भूमिका निभाई है। कोटद्वार स्थित लालपुर में रहने वाले पैराशूट रेजिमेंट से सेवानिवृत्त हुए पूर्व कमांडो बलवान सिंह रावत उन क्षणों को याद करते हैं। 2 टीमें जो असाल्ट वाली थी, एक को दुश्मन के पीछे से जाना था, एक को सामने से जाना था। जो दूसरे दुश्मन के पीछे से जाना था उसको बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। मतलब पहाड़ की कटिंग पे चढ़ना पड़ा, पूरी रात चढ़ते रहे, सुबह वो वहाँ पे ऊपर पहुँचे। तो उसकी जैसे ही उनकी मुठभेड़ क्या बोलते हैं जुल्लू टॉप में हुआ, तो उसमें उसके बाद तुरंत हमारे असाल्ट टीम, दूसरी टीम जो असाल्ट में थी, सीधे वो असाल्ट किया और जुल्लू टॉप लिया गया। उसमें पाकिस्तान के कम से कम 30-32 लोगों को मार गिराया गया। वहीं युद्ध का हिस्सा रहे अनुसुईया प्रसाद कंडवाल कहते हैं कि उनका काम सैनिकों के लिए खाना, पानी और बारूद पहुंचाना था। इसके साथ ही वे शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालते थे। कल तक के लिए पूरा खाना भी लेके जाना, गोला बारूद भी लेके जाना, ये सब लेके हम लोग चलते थे ऊपर। सर टॉर्च तो हम जला ही सकते थे ना, टॉर्च या कोई लाइट का कोई ऐसा था ही नहीं कि जो उसके सहारे हम चले। आगे जैसे गाइड चल रहा है उसी के पीछे पीछे हम लोग चलते थे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि मतलब ये पता नहीं होता था कि हम कब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पर भगवान की देन है कि हम लोग सब जीवित लौट के आए। करगिल युद्ध के शहीदों के परिजनों को अपनों को खोने का दुख है, तो साथ ही उनकी शहादत पर गर्व भी है। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका बलिदान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।